नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। वल्लभनगर में स्वयंभू न्यायाधीशों ने विधवा महिला का हुक्का पानी किया बंद। मदद करने वालों पर भी लगाया जुर्माना। प्रशासन जानबूझकर बना बेखबर। मावली प्रधान पर फायरिंग के बाद फैली सनसनी। कोहनी के नीचे लगी गोली। अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी खाकी। घट स्थापना, कलश पूजन और शंखनाद से हुआ नव संवत्सर समारोह का आगाज। 8 दिनों तक 28 अनुष्ठानों की रहेगी धूम। और वार्ड 7 की राजनीति फिर गरमाई। विरोध करने वाले पार्षद पर ही अवैध कब्जे के लगे आरोप। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेखबर प्रशासन की। जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया है, जब एक विधवा महिला के हुक्का पानी बंद करने का आदेश तथा कथित हुक्मरानों ने जारी कर दिया। इतना ही नहीं, महिला को कोई काम पर भी रखता है तो उसके खिलाफ भी इन स्वयंभू पंचों द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मामला वल्लभनगर के तारावट पंचायत के नाड़िया खेड़ी गांव का है, जहां पर बरसों से काबिज पीड़िता की जमीन को हथियाने की साजिश के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता कई बार इलाके के निजामों के पास भी अपनी समस्या को लेकर गई, लेकिन आज तक कहीं से उसको राहत नहीं मिली है। हालात तो ये हो गए हैं कि पीड़िता को न तो दाना पानी मिल पा रहा है, न ही गाँव में उसे कोई काम पर रख रहा है। देखिए उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर लोकेश मिनारिया की खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से मात्र 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित नाड़िया खेड़ी गांव, जहां पर बरसों से रह रही टमूबाई इन दिनों काले पानी की सजा से भी बदतर जिंदगी काट रही है। पति के गुजर जाने के बाद जैसे तैसे मजदूरी करके बच्चों का पेट पालने वाली पीड़िता के साथ नियति ने ऐसा खेल खेला कि बरसों से काबिज जमीन से भी उसको हाथ धोना पड़ा। पीड़ित विधवा ने गांव के कुछ लोगों और सरकारी शिक्षकों पर आरोप लगाया है कि उन सभी ने झांसे में लेकर उसके कब्जे की जमीन को दूसरे लोगों को बेच दिया है। जब महिला को असलियत का पता चला और उसने विरोध किया तो इन रसूखदारों ने पंचायत बिठाकर पीड़िता का हुक्का पानी तक बंद करा दिया। इतना ही नहीं, न तो महिला को न्योता दिया जा रहा है, न ही लिया जा रहा है, उसे भी पूरी तरह से बंद करवा दिया है। स्वयंभू न्यायाधीशों ने फरमान सुनाया था कि कोई भी ग्रामीण या अन्य व्यक्ति टमूबाई को न्योता देगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। पीड़ित विधवा के 2 शुभचिंतकों पर तो इन लोगों ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा दिया है। उसके बच्चे तो डर के मारे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार खौफ के साए में घुट-घुट कर जी रहा है। आइए सुनते हैं पीड़ित विधवा की दुख भरी कहानी उसी की जुबानी। ये गांव बाणे करूँ हमारे उन्हीं बेराड़ की दी गरवाते ये आप मार कहीं कोशिश करो मार सोसरी लार खतरो भी जो कटे जाई 200 सोरी बे डाब को पुड़िया कटी बाणे में मेलू तो मन दर्पणी बनी रात दिन मारे बीमार आगे टेंशन लीजिए उन बीमार कहीं आप इंतजाम करो आगे मारे कोई हुणवई नहीं करो जटे जाऊँ जटे कोई हुणवई करा वाली कोई नहीं गाँव रे हुणवई नहीं करे तो आगे हुणवई नहीं करे मुँह कटे जाऊँ मैंने क्या निकल मिल की रान गाँव बाणे में मुँह कटे गाँव बाणे लीन जाना सोसर ने कौन के ई के मारी 5-4 जना गाँव रा तो मंदिर माथे की बना कहवाने मैंने बेर कुटी रोज कि यो तो कुटी काटी बाणे रूपो भी के मीन की रान निकल बाणे वे कौन पंच है गए पंच से गामरा पंच है गामरा पंच थानी जाती रहा मर जाती रहा पर मैंने तो मीन की बनी दी 20-5 होनिया जो अबे आप आइडिया कोई बोले कि नहीं बोले 1-2 जना बोलता ही बना लारे डन कर दी तो कतरो की दो 50,000 डन की तो क्यों ने लारे रोला ना घरे जाओ ला ना कहीं बड़ा काम करो ला तो 50,000 ही पड़ तो स्कूल नहीं जाए बच्चा यो जातो जो आयो मारे राड वे टेंशन हूं दर पे यो जान मार कोई ठोकी दी जो वेंडो भी फ्री रो यो मार लारे मार दिमाग करे कि यो अच्छा अबे भी घरे कोई काम करवाना आया में मनक तो बना दंड करे बापड़ा कौन आवे बेमानी कौन दिया देखे मार भाई आयो तो बनी दंड करायो काम रा कोई 1-2 जना आया तो बना दंड करायो कोई बोलवे नहीं दे मानो कोई जाने गवाल कोई नहीं आप मानी रिक्शा कराओ ठीक मार सोरी ला कोई नहीं ठीक है। हाँ बस अभी मार राड में हो सुने वो बाढ़ करती थी गांव बाढ़ यो ना पंचा ये भी मैंने गांव में ना तुम्हारे ना ससुर ने कटी साल आवा दे ना नू तो मिला दे ना मार करे कोई काम करवाना आवे तो आवा नहीं दे अबे मार खेती सुका है जटिल नहीं जावा दे वो रुपड़ा पड़ लीता ने व्यापार तो की लेवर कोशिश कर लो लगे मैं पहले कोर्ट में की तो कौन आदमी है जी आपने गांव बाण गाड़ी आदमी तो एक तो ये रुकोबा खेलू यो बड़ा मका मतुजी ने एक 100 बार मतुजी ने एक मोटे बार मतुजी
स्कूल में मास्टर ही है बड़ी में बनी में करना मार साहब नान मार साहब कोई तो ये मार साहब बोले ये क्या करे मार साहब ये बेटा पंचायत की थी मंदिर माते नहीं अच्छा। स्कूल में बनाया गड्ढा बना होता है ये तो गांव में बना लेना नटे अकेडमी नटे गड़ी में से बना है हाँ ये पंचायती करे ना कि यार ऐसी खराब है जो गांव बाहर निकल दो ना गांव बाहर कर दो तो मैं को थाल में कहीं नहीं तो क्या या यूं करी आप आइडिया कोई बोले कि नहीं बोले मारे दिन दो जना बोलिए मारे 50,000 रुपया लाख रुपया जरिमाना नंबर बहनी में बंद करी तो क्यों सोई रही है बहन क्यों मत बहन गांव बाहर गा दी आप तो अनी मामला में कभी पुलिस पर गया कि नहीं गया थाना में की रिपोर्ट दी थी जो बड़ा पुलिस वाला कहीं कार्रवाई नहीं की थी और उल्टो थाने कई कार्रवाई नहीं की थी हाँ उल्टो नहीं की उल्टो मार माते को यो कर दी तो ऐसी मैं बंद करी तो मार बहन और उल्टो माते इंजाम लगी और पुरानो जो केस कर रहे कि वहीं भी उठा हुआ थे गिरा गई घनी तो बार लगे रहा कई दान आवे इनके केस उठा गांव रे आवे इनके केस उठा कौन कौन गिरो केस उठा हुआ थे ये गांव रा ये से ने बाणे की थी रूपोबान ये मत्रियों ने ये कैसे आवे ये यूं के थोड़े कहीं नहीं मांगे निकल गांव बाणे आपने जगह माते कोई और कब्जा करना सही रहा और का यो करना सही रहा वो मर जेठ तो सोरेश लेनो सही रहो ठीक नहीं जमीन बने कई नाम है जेठ छोरा रहो पेरू अपन गुड़े कई बात करी मारे लोगों की बात है कि पहले तो ना गांव रसला मले यूं क्यों के सनोट सबरे निकाला हाँ जो मार मन मरी जो ना मुक्तो मुटा ऐसा तो ना भी नेकटा नहीं जो सनोट निकाला मामला में करता करता मरा निकाली नहीं मारो पंगा तो मर जेठ सोरन दीदी गांव वाला दीदी तो गांव में मर जेठ सोरन में क्यों कर मना गांव रे निकाली को नहीं मारी का ली रो तो पसे जिनका ले नाची रो पेल तो जिनका ले नहीं जायो माटी पुलिस मार लाता दीदी मार पीट की धन ला रहे हाँ लाता दी पसे ठोकी ना पसे मना मैं नाकी दीदी कांट्रा में अच्छा। ये मुरवाई जो और वती फूटी अच्छा वती फूटी मार काफी फाटी जा तो आप लोग जगह नुतो बंद कर दो गामो पसे मार तू पकड़ी मैंने तो को तुम निकालो गिरो हमने तो कोई जोर भी कोई नहीं और रोज रोज गांव में आई मैं गांव वाला नहीं क्यों करी तो देखा आपने पीड़ित विधवा का क्या कुछ कहना था। पीड़िता अपने बच्चों के साथ दर दर भटक रही है लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। महिला ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं उन लोगों से जब उदयपुर न्यूज ने इस मामले में बात की तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। आपको बता दें कि ये दोनों ही अध्यापक हैं और इस क्षेत्र में इनका काफी रसूख है। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। जो आप मुझे बता रहे हो कि महिला आयुक्त वाला उसमें न तो मैं कुछ जानता हूँ और न ही मैं किसी पंचायती में हूँ और न ही मैंने कोई लिखा पढ़ी की है। मैं इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ। क्या आपके ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही या गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है। मैं कुछ भी नहीं जानता इस संबंध में। तो महिला का न्योता तो बंद कर रखा है अभी क्या सर ये तो गांव के स्तर का मामला ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो पंचों के द्वारा ऐसा निर्णय लेते तो हैं ये सर ये तो समाज के स्तर का मामला कुछ होगा तो मैं इसमें कुछ भी नहीं जानता हूँ और न ही मेरे को जानकारी है इसकी। और न इस पंचायती में मैं कहीं था मैं कुछ जानता हूँ न इस निर्णय से मेरे को निर्णय मेरी जानकारी में नहीं है न मेरे कोई सिग्नेचर है और न उस पंचायती में मैं था। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं सर। क्या ये सही है या गलत है? मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। मैं उस दिन पंचायती में नहीं था न उस दिन मेरे बैठा नहीं कहीं बंद करेगा हाँ। पंचायती तो हुई थी क्या मैं था ही नहीं गाँव में उस दिन कोई हुई नहीं मेरी आप जानकारी बता रहे हो कि उस दिन मैं नहीं था नहीं, आप जो बता तो रहे हो। इसका मतलब पंचायती हुई होगी मैंने मेरी जानकारी में नहीं हुई। तो देखा आपने उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यह पूरा मामला प्रशासन और पुलिस की नजर में नहीं आया हो। कई बार पीड़िता इनकी चौखट पर भी गई लेकिन उसे कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। उदयपुर न्यूज जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाने के लिए ये खबर दिखाकर उचित कार्रवाई की आशा रखता है ताकि इस पूरी कहानी का सच सभी के सामने आ सके। चलिए अब बात करते हैं मावली प्रधान पर फायरिंग के बाद फैली सनसनी की। शहर के हिरणमगरी थाना इलाके में मंगलवार सुबह मावली पंचायत समिति के प्रधान पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। दरअसल कांग्रेस पार्टी से एकमात्र प्रधान बने जीत सिंह चुंडावत रोजाना की तरह सुबह बगीचे में घूम रहे थे। इसी दौरान पीछे से उन पर हमला किया गया। हमलावरों द्वारा किए गए फायर से गोली जीत सिंह के हाथ में लगी। आसपास के लोगों की सहायता से जीत सिंह चिकित्सालय पहुंचे और एक्सरे कराया तो हाथ में गोली होने की पुष्टि हुई। जीत सिंह ने इनकी सूचना हिरणमगरी थाना पुलिस को